आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे प्रतिष्ठित कवि, यहाँ पर उपस्थित विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, अभी मुझसे पहले अपनी बात को रखने वाले पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, यहाँ के सांसद, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ पार्टी से जुड़े हुए सभी हमारे जिम्मेदार नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारी पार्टी के नेता, प्रधानाचार्य जी, शिक्षक, यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, हमारे पत्रकार साथियों, आज हम और आप सब लोग मिलकर के भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि जिस संस्था को नेताजी ने और आप सब ने मिलकर के इस ऊंचाई तक पहुंचाया, वहीं पर नेताजी की प्रतिमा का भी लगाने का आपने काम किया है। एक तो वो नेता जिनके नाम पर ये संस्था, जिनके नाम पर है चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी ने उन्हीं के नाम से इस संस्था बनाई और यहाँ पर आज बड़े पैमाने पे बच्चे पढ़ लिख करके जा रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। जहाँ पर कोई विकास नहीं दिखता था, उस जगह पर एक विकास ही नहीं बल्कि वैसी संस्थाएं खड़ी कर दी जो हमारा भविष्य बना रही हैं। एक तरफ जो किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी और दूसरी तरफ जिनको हम और आप लोग धरती पुत्र कहकर बुलाते हैं। दोनों नेताओं ने समय समय पर यहाँ के किसान, गरीब और जिनके पास आजादी के बाद जो चीजें पहुंच जानी चाहिए थी, नहीं पहुंची थी, उन गरीबों को लगातार जगाते रहे। देश में अगर सबसे पहले किसानों की बात अगर किसी ने की तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने किसानों के लिए और किसानों का भविष्य कैसे बेहतर उसके लिए काम किया। और नेताजी भी उन्हीं के साथ काम करते करते, उनके साथ सीखते सीखते किसानों की आवाज को वहां तक पहुंचाया और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं सबने नेताजी को देखा है, नेताजी को बढ़ते हुए देखा, आगे बढ़ाया उनको। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो समाजवादी विचारधारा की विरासत है जो हमें और आपको मिली, उसको और ऊंचाई तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बातें रखी हैं आपके बीच में। मैं उस सब से अपने आप को जोड़ता हुआ, आप सब जानते हैं तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन इकलौती समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके नाम में ही समाजवाद है, जो प्रेम्बल में हमारा समाजवाद है वो हमारी पार्टी का नाम है। देश में कोई और दूसरा दल नहीं है। तो नेताजी ने इसी मिट्टी से उठ करके, इसी मिट्टी में जोखिम उठा करके, इसी मिट्टी में खून पसीना बहा करके इस विचारधारा को और इस पार्टी को यहाँ बनाने का काम किया। मुझे याद है पिछले चुनाव में जिस समय आह्वान हुआ कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को और हमारे गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट दे करके सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। क्योंकि बहुत सारे हमारे कवि 1-1.5 घंटे से आगे होंगे। जब मैं आया इस हॉल में तभी मैंने देखा कि हमारे सभी कवि लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि उनको बहुत लंबा कहना भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और ऐसी ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं जिसके पास सब कुछ है।
और इतना कुछ है कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्हें अगर कुछ भी किसी का भी सहयोग लेना पड़ेगा तो वो लेने का काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने घटना देखी होगी, जिस समय लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में सभी दल के लोग एक हो गए और सत्ता में जो दल है उनके होम मिनिस्टर से माफी मांगना चाहते थे कि माफी मांग लें। आपने वो देखा होगा टीवी पर भी कि घटना को कैसे बदला उन्होंने। शायद जो सांसद लोग चोट खाए हैं वो हमारे बड़े बड़े एक्टरों को फेल कर चुके हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद वाले सांसद हैं वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं, वो वोट वाले सांसद नहीं है, जीते नहीं है, वो सर्टिफिकेट दिया गया है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अगर उन्हें इलाज की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, तो जो सांसद नहीं बने हैं वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने घटना करा करके देखो कहां डाइवर्ट कर दिया और एफआईआर भी दर्ज हो गई, और केवल इसलिए क्या, क्योंकि उनके पास तमाम लोगों का साथ है। हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी सच इसलिए दिखाते हैं कि सोशल मीडिया है उनके आसपास, कि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया में वो बात चली जाएगी। कहीं ना कहीं प्रेस की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो गया है। जिसे सच्चाई बतानी है, सच बताना है, वो भी आज सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो सत्ता में होता है वही तानाशाह होता है। ये बात हम लोगों ने बहुत पुरानी पढ़ी भी है, देखी भी और समझी भी है। रामायण में भी रावण तानाशाह था, वो राजा था। महाभारत में भी कंस और दुर्योधन राजा था, वो तानाशाह था। हम लोगों ने रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है कि तानाशाह बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता है। अंततः तानाशाह को जाना ही पड़ता है। जो तानाशाह सरकार में आज बैठे हैं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि सरकार उनकी चलती रहेगी, लेकिन जनता भी देख रही है और समझ रही है। अभी तो लोकसभा में हिसाब किताब किया है, अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो न जाने कौन सा परिणाम आएगा, उनका पता नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कवि लोग बैठे हैं, उन्हें भी अपनी बात रखनी है। बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और न केवल भारत के बल्कि दुनिया में इन कवियों का नाम है। ऐसे कवि आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी समाजवादी साथी हैं उनका धन्यवाद देता हूं। इस विद्यालय के सभी हमारे शिक्षक और छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि जहाँ संस्था में आप पढ़ कर के जा रहे हैं, न केवल संस्था का नाम आगे बढ़ाएंगे बल्कि समाज में भी अच्छा काम कर करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आप लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।